पब्लिक स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड ब्यावरा में हिंदू मुस्लिम कौमी एकता के तत्वाधान में पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी एवं खेल शिक्षक स्वर्गीय मसूद परवेज की स्मृति में 5 दिवसीय रात्रिकालीन फुटबॉल टूर्नामेंट लीग का आयोजन किया जा रहा, जिसमें राजगढ़ जिले की 5 टीमों ने भाग लिया। उक्त टूर्नामेंट लीग का मुख्य उद्देश्य राजगढ़ जिले के खिलाड़ियों को मंच मिले ताकि वे अपनी प्रतिभाओं को निखार कर आगे बढ़ सके। लीग प्रारंभ की है और आज इसका 5वां वर्ष है। इस लीग को हम करा रहे हैं। आशु टाइगर के खिलाड़ी बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हैं खिलाड़ी, बहुत ही शरीफ और दिशाहीन हुए और इसी के साथ में गजेंद्र परिहार पर पास सही न बना पाए। मुस्लिम कौमी एकता के तत्वाधान में और हमारे पूर्व खिलाड़ी रहे हैं मसूद परवेज सर स्वर्गीय, उनकी स्मृति में 5 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट लीग कराया जा रहा है, जो नाइट टूर्नामेंट है और ये 5 दिन तक यहाँ चलने वाला है। यहाँ पर 5 टीमें जिले की हैं, जो जिले के बच्चे हैं और उनकी 5 टीम बनकर लीग मुकाबले हो रहे हैं, जो कि 5 दिन तक चलेगा। और यहाँ पर इसको लीग कराने का उद्देश्य है कि हमारे ज़िले के खिलाड़ियों को मंच मिले और प्रतिभा आगे निकल कर आए। तो इन्हीं उद्देश्यों के साथ में एक शानदार आयोजन करा रहे हैं, जिसमें सभी हमारे नगरवासियों का सहयोग मिल रहा है और खेल प्रेमियों का सहयोग मिल रहा है और यहाँ की खेल प्रतिभाएं आगे आ रही हैं। हम देख रहे हैं छोटे छोटे अच्छे बच्चे बहुत अच्छी तरह से यहाँ खेल रहे हैं, जिनको कम प्लेटफॉर्म मिलता है, तो आज उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक उपलब्धि पर 18 मई 2025 रविवार को ब्यावरा नगर के देशभक्त कार्यकर्ताओं एवं जागरूक नागरिकों के तत्वावधान में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। उक्त तिरंगा यात्रा की तैयारी एवं रूपरेखा हेतु वैष्णो देवी मंदिर परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें महंतों ने अपने उद्बोधन में कहा कि अब प्रश्न करने का नहीं बल्कि राष्ट्र का ऋण चुकाने का समय आ गया है। सभी राष्ट्र प्रेमियों से एकजुट होकर तिरंगा यात्रा को सफल बनाने का अनुरोध किया है। आपने कहा कि भारत कमजोर नहीं है और न ही उसे किसी की आवश्यकता है। 140 करोड़ लोग यदि भारतीय सेना का सपोर्ट करेंगे तो भारतीय सेना का मनोबल बढ़ेगा। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत रखे पराक्रम तो भारतीय सेना दिखा रही है। भारत माता का ऋण, जिस दिन हमने जन्म लिया, जिस भूमि पर हमने जन्म लिया, जिस भूमि पर हम खेल कर बड़े हुए, हमारा लालन पालन हुआ, क्या हमारा उस भारत माता के प्रति हमारा कोई ऋण नहीं है? अगर उस भारत माता का ऋण उतारना है तो खड़े हो जाओ डट करके। जिस प्रकार पाकिस्तान ने हिमाकत करी हमारे देश के ऊपर आक्रमण करने की, तिरछी निगाह उठाकर देखने की, तो हम सबका दायित्व है प्रश्न उठाने का। समय नहीं है कि भारतीय सैनिकों ने क्या किया, कोई सबूत तो आप लोगों ने दिया ही नहीं। भैया ये इस समय ऐसा प्रश्न करने का समय नहीं है। अरे जो भारत माता के सपूत रात दिन लड़ रहे हैं, उन लोगों के साथ कंधे से कंधे मिला करके खड़े होने का समय है। अमेरिका के शब्द है कि अगर भारत की सेना मेरे पास होती तो मैं और क्या करता। देखिए, भारत कभी कमजोर नहीं है, भारत को किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, ये भी आपको स्पष्ट कर दूं। अभी मेरी जिनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि 1% भी हमारा असला बारूद खर्च नहीं हुआ। गुरुजी, कितना? उस भीखमंगे पाकिस्तान का तो हमको नाम भी नहीं लेना चाहिए। अरे हमें तो देश के अंदर क्या करना है, बस इसी चीज की हमें पुष्टि करना है कि हमें बिना सोचे विचारे इस मोबाइल के अंदर हमारी सेना के बारे में, हमारे देश के बारे में दिखना नहीं। इस समय आपको यूनिटी दिखाना है। आपको पता है 140 करोड़ लोग, जब हम सब यूनिटी देंगे सेना को, तो सेना का मनोबल बढ़ेगा। हमारे रक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, उन्होंने मालूम है आपसे क्या कहा? ये जो बार बार की टिप्पणियां गई, बार बार की टिप्पणियां गई, तो उन्होंने मालूम है आप क्या कहा कि भैया देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत रखो, लड़ाई तो सेना लड़ रही है। राजगढ़ रोड स्थित इंदिरा नगर कॉलोनी के पुराना ITI परिसर में संगीतमय श्रीराम कथा का आयोजन किया जा रहा, जिसमें मानस के प्रखर विद्वान प्रवक्ता पंडित श्रीराम जी महाराज के मुखारविंद से प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से 11 बजे तक संगीतमय श्रीराम कथा ज्ञान गंगा प्रवाहित की जा रही, जिसमें श्रद्धालुओं के द्वारा श्रीराम कथा का रसास्वादन कर पुण्य लाभ अर्जित किया जा रहा। पंडित श्रीराम जी महाराज ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम ने अपने शौर्य और पराक्रम से अधर्म का नाश करते हुए मानव कल्याण हेतु कार्य किए हैं।
कि भय मगन देखत मुख शोभा जलु चकोर पूरण सती लोभा। हम तुमसे पहले चकोर बन गए, तुम आज चकोर बन रहे हो। तो तुलसीदास जी ने सोचा कि विश्वामित्र जी कौन है? संबंध कराने वाले है ना, राम जी की तरफ से संबंध कराने वाले। और जनक जी कौन है? दशरथ जी के समझी। तो समझी भी चकोर बने, संबंध कराने वाले भी चकोर बने। तो एक ही समझी चकोर क्यों बने? दूसरे को भी तो चकोर बनाओ। किनको? दशरथ जी को वो चकोर बना, तो दशरथ जी को भी चकोर बना दिया। कैसे? रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर। समझी चकोर बन गए, संबंध कराने वाले चकोर बन गए। तो राम जी की तरफ संबंध कराने वाले कौन है? विश्वामित्र जी। तो सीता जी की तरफ संबंध कराने वाली कौन है? माता गिरिजा।